मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं आ गई हूँ आप सबके लिए एक और नया ब्लॉग लेके। तो सुबह के 10 बज गए हैं, तो मैं सुबह 10 बजे स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। आज थोड़ा सा लेट हो गया ब्लॉग। और गाइस, कल नहीं मेरा ब्लॉग आया क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से ही हो गई। क्योंकि मैंने ब्लॉग तो स्टार्ट सुबह कर लिया था, बस उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो फिर वो मैंने डिलीट भी कर दिया। कल क्या हुआ, जैसे ही मैं कल सुबह उठी हूँ, थोड़ी सी मुझे घबराहट सी हो रही थी। मैंने कहा चलो गर्मी है ना, कोई बात नहीं, और गर्मी में हो जाता है। तो फिर मैं बेटे का लंच वगैरह भी बनाने लगी। तो उसको भेजने के बाद फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद तो मुझे मतलब और ज़्यादा घबराहट सी होने लग गई, मन भारी भारी सा होने लग गया। तो फिर मुझे उसी टाइम मुझे तो मतलब वॉमिटिंग वगैरह आने लग गई। और फिर मुझे वॉमिटिंग करने के बाद थोड़ा सा मुझे मतलब दिल हल्का सा हुआ। और फिर मैं एसी के नीचे आके बैठी, फिर नींबू पानी पिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। और पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से हो रहा है। वैसे तो ऐसा उल्टा सीधा हम खाते नहीं हो कुछ भी, हम घर की चीज़ें मतलब दाल रोटी खाते हैं, हम बाहर का कभी नहीं खाते। कल इसीलिए ब्लॉग नहीं आया था गाइस। तो मैंने आज तो मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग नू कर लेते हैं स्टार्ट। और फिर पहले तो मैंने सुबह उठते नहाई हूँ, नहा के फिर मैंने पाठ वगैरह अपना किया जो मैं डेली करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए मतलब मम्मी जी के लिए और अपने लिए चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर दूध भी साथ ही साथ मैंने गर्म कर दिया था। उसके बाद फिर चाय पीने के बाद सब्जी वाले भैया आ गए। तो आज अदरक ख़त्म हो रखा था क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। तो फिर मैंने उनसे अदरक लिया और यहीं से मैंने मतलब बालकोनी से थैला नीचे फेंक के तो मैंने यहीं से ले लिया। और नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब तबीयत ख़राब हो ना, तो फिर चलने फिरने का भी मन नहीं करता। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी और साथ में तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो क्योंकि दो दो सब्ज़ी हो जाती है ना, और अभी का भी चल जाएगा और शाम का भी चल जाएगा। हमारे घर का क्या सिस्टम है, एक बार सब्ज़ी बनाते हैं, हम दोनों टाइम खाते हैं। और क्योंकि बार बार मम्मी जी कह रहे कि नहीं, क्योंकि हम कितने लोग हैं, 5 तो लोग हैं। और कितनी सब्जी मतलब दोपहर को तो फिर भी पेट भर के खाना खा लेते हैं, रात को तो बिल्कुल नामराद रोटी खाते हैं, मतलब एक एक रोटी सब खाते हैं। इसलिए रात को मैं ज़्यादा सोचती नहीं है कि आप बनाना है कि नहीं। तो इसलिए मैंने दोनों सब्जी ही साथ में बना, तभी हमारी एक ही टाइम सब्जी बनती है। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी दलिया। और वैसे तो घर पे ब्रेड भी पड़ी हुई है, और एक मन कर रहा है कि सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि सैंडविच के लिए फिर मुझे आलू उबालने पड़ेंगे। और एक मन कर रहा है कि नमकीन दलिया ही बना लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है ना दलिया। और जिस सैंडविच बनाने लगूंगी तो उसके लिए मुझे आलू उबालने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है तो नमकीन दलिया ही बनाऊंगी मैं। और गाइस, मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, मतलब देखा करें। और जब तक आप पूरा देखोगे नहीं और मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। और वैसे तो आप बहुत ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना। और चलिए गाइस, जहाँ देखिए सब्जी भी बन गई है। और चलिए अभी हम लगा लेते हैं आटा, क्योंकि आटा रात का भी थोड़ा सा बचा हुआ है, हम थोड़ा सा ही लगा। सो गाइस, किचन का आधा काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। और मैंने कहा चलो सोफ़े के कवर वगैरह सेट कर दूं। और जब भी सोफ़े पे बैठते ना, तो ये कवर फैला देते हैं और ढंग से बैठते नहीं है मेरे घर वाले। और
उसके बाद मुझे टीवी पैनल पे इतना डस्ट दिखा, बिना साफ़ किए मेरे से फिर रहा ही नहीं गया। और फिर ये देखिए एक्स्ट्रा सामान मैं टीवी पैनल से इतना उठाती हूँ रोज़ रोज़, फिर भी टीवी पैनल पे एक्स्ट्रा सामान मेरे घर वाले रख देते हैं। ख़ास करके मेरा बेटा, जो कि जितनी बुक होती है बैग में से निकालता है वो यहीं पे रख देता है। मुझे इतना, मैं इसको बोल बोल के भी थक चुकी हूँ, बेटा यहाँ पे रखने वाली जगह नहीं है, जहाँ से आप उठाते हो वहाँ पे रखो। पर वो फिर भी नहीं मानता। बस इसकी यही मैं बार बार कहती हूँ, इसकी पता नहीं क्यों गंदी आदत है, जहाँ से सामान उठाता वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रखता। इतना बड़ा हो गया फिर भी पता नहीं कब इसको समझ आएगी। उसके बाद फिर मैंने जितने भी कपड़े वॉश करने वाले थे वो सारे निकाल दिए थे। तो बेडशीट दोनों बेड की भी निकाल दी थी, और क्योंकि चेंज करी थी मैंने। और फिर मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप छत पे ले जाओ इसको, वहाँ पे मशीन में रख दो और शाम को मैं इसको वॉश करूँगी। और फिर मेरे हस्बैंड ले गए थे और छत पे सारे कपड़े उठा के, और बस इतना तो चलो ये हेल्प करवा ही देते हैं, वो भी जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो, सिर्फ उस दिन। वैसे तो कभी हेल्प नहीं करवाते, कहते तेरा काम है तू खुद ही कर। सो गाइस फिर आ गई थी किचन में फुलके वगैरह सेक के, क्योंकि सबको भूख लग गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले खाना सबको खिला दूँ, फिर उसके बाद जो काम रह गया, सफाई का काम था और रह गया, वो मैंने कहा चलो बाद में कर लेती हूँ। और खाना खाने के बाद फिर मैं किचन साफ़ करने के लिए आ गई थी। और जो जितनी सब्ज़ी बची थी ना वो सारी कटोरी में निकाल के फ्रिज में मैंने रख दी थी। उसके बाद कढ़ाई खाली करके और रख दी थी मैंने धोने के लिए। और साथ ही साथ मैंने गैस भी पूरा साफ़ किया और पूरी टाइल्स वगैरह नीचे, मतलब सेल्फ वगैरह साफ़ की। साफ़ करने के बाद जो जितने बर्तन थे फिर मैंने वो सारे साफ़ किए। गाइस बीच में से आज तोरी की सब्ज़ी और ब्रेकफास्ट जो मैंने बनाया था ना, उसकी क्लिप, मतलब वीडियो बनी नहीं है और फ़ोन थोड़ा सा हैंग हो गया। और क्योंकि फुल भरा हुआ है ना, मेमोरी भरी पड़ी है, इसलिए मैं आज बैठ के ना इसको थोड़ा सा खाली करूँगी फ़ोन को। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा कि मैंने फुल वीडियो बनाई थी, तो बस इतना दुख हुआ कि वो तो वीडियो बनी ही नहीं है। चलो कोई नहीं, फिर कभी मैं तोरी की सब्ज़ी या दलिया बनाऊँगी ना, उसकी पूरी रेसिपी दूँगी। गाइस आज का ब्लॉग बस यहीं तक बना था। वैसे तो ब्लॉग तो बहुत बड़ा बना हुआ था, बस वो फ़ोन बीच में हैंग हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं घर की सफाई वगैरह पूरी कर ली थी, तब जाके पता चला कि वीडियो बनी।